वेरिकोस वेन्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद, आपका नाम? जी उसामा साहब, मैंने आपकी टांगों का मुआयना करना उम्मीद है दावन करेंगे। दुराने मुआयना अगर आपको तकलीफ होती है अपने मिर्जाना का मुआयना वहाँ भी होगा, ठीक है। अब इसमें जो आइडियल एक्सपोजर है, ठीक है, वो बिलो द ब्लैकस पूरा एक्सपोज करना है, ठीक है। और साइड पे स्क्रीन वगैरह होगी या शेपरोन होगी, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं कोई मतलब प्राइवेसी मेंटेन रहना, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, पहले इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन आपने सामने से करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं साइड से करनी है, वहां पे पीछे से जाके चीजें देखनी है। अब इसमें आपको ना लैंडमार्क्स पता होने चाहिए उसके, वही ग्रेट सरफेस लेना और शॉर्ट सरफेस लेना, ठीक है। ग्रेट सरफेस लेना वो आती है मीडियल मेल्यूलस के आगे, ठीक है, ऊपर असेंड करती है, ठीक है, इंदर यहाँ पे ना ऊपर असेंड करती है मीडियली, ठीक है। और फिर नीक भी साथ जाती है मीडियली, ठीक है, ऊपर जाके सर्कमफ्लेक्शन जंक्शन में एंड करती है। और जो शॉर्ट सरफेस लेना है वो डोर्सल आर्च से राइज करती है, लेटरल मेल्यूलस से पीछे से आके, ठीक है, लेटरली मूव करती है और पीछे पोप्लेटियल में नी पे आके एंड हो जाती है, ठीक है, पोप्लेटियल जंक्शन में, ठीक है। ये हो गया सर। अब इसमें लैंडमार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखा मैंने इंस्पेक्शन में क्या क्या है, मुझे सारा घूमो ना, ठीक है। तो दोनों देखी है, इसमें मैंने गर्थ देखी है, अंदाजा लगा लिया कि जी कौन सी कोई ज्यादा मतलब कि एडीमा वगैरह तो नहीं हुआ होगा, कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, ये गेटेड एरिया होता है, ठीक है, दोनों तरफ गेटेड एरिया भी देख लिया, कोई अल्सरेशन वगैरह भी देख ली, कोई गैंग्रीन वगैरह तो नहीं है वो भी देख ली, ठीक है। कोई वेन्स विजिबल है, वेरिकोसिटीज वो भी देख ली, पल्सेशन भी देख ली, स्कार मार्क्स वगैरह अगर हैं वो भी देख लिए, स्कार मार्क्स इन द ग्रोइन भी देख ली, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं और इसमें क्या करना था, शैंपेन बॉटल अपीयरेंस, हाँ शैंपेन बॉटल अपीयरेंस होती है, लाइक की जिसमें क्या कहते हैं इन्वर्टेड शैंपेन, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं लाइपोडर्मेटोसिक्लोसिस देखनी है, जिसमें व्हाइटनिंग और थिक एट्रोफिक स्किन होती है, या फिर वो देखनी है हाँ फ्लेग्मेजिया साइनोसिस होती है, ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फुट को देखेंगे, कोई टोज को एक एक अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं वो प्लांटर एस्पेक्ट भी देख लेंगे, हील देखनी है, ठीक है। ये पूरा देख लिया अल्सर वगैरह के लिए, हाँ हाँ। अब ये तो पहले ये होगा नीचे, अब ऊपर है तो उसे कहना है कि उसमें मुंह करें, क्रांति करें, ठीक है, सर्कमफेरेंस देखनी है, ठीक है, सर्कमफेरेंस दोनों तरफ, ठीक है। अब हमें पता है कि फर्स्ट इस टांग में इशू है ना, अब पैल्पेशन शुरू करनी है ना, ठीक है। अब पैल्पेशन में क्या है, उसे पूछना होगा कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्या कहते हैं आपने वही पैल्पेट करना है, ठीक है। वही जो अगर वेरिकोसिटी है ना फर्स्ट करके लॉन्ग सेटनेस है, ठीक है, तो लॉन्ग सेटनेस की वेरिकोसिटी में पैल्पेट करो और ऊपर देखो कि टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर भी देख लिया, ठीक है। अब टेस्ट आ जाते हैं सारे, ठीक है, ठीक है। पहले श्वार्ट्ज टेस्ट है, सेफलोफेमरल जंक्शन से नीचे हमने रखा ना हाथ फिंगर्स, ठीक है, जो वेरिकोसिटी हमें नजर आ रही होगी ना, ठीक है। और जो नीचे वेरिकोसिटी है, जो नीचे है वहां पे हमने ट्रैप किया, ठीक है, ऊपर में फील हो जाएगी अगर परफोरेटर इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। अच्छा, अब उसे कहना है लेट जाए, ठीक है, इधर लेट जाओ, ठीक है, उसे लिटा दे रहे, ठीक है। अच्छा, लिटाने के बाद उसे क्या कहना है, ठीक है, उसे कहने के पूरा लेटना, ठीक है। अब टेस्ट 4 है ना, श्वार्ट्ज टेस्ट हमने कर लिए, ठीक है, 3 रह गए पीछे, फ्रेंडनबर्ग, मल्टीपल टोर्निक्वेट और परसीज, ठीक है, ठीक है। उसे कहना है कि अच्छा आपने अब टांग उठाए, ठीक है, टांग को अपने कंधे में रखना है, ठीक है, और वो पूरा ना वो जैसे मिल्क नहीं करते, ठीक है, पूरा उसको खाली कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने पैल्पेट करना है, ठीक है, और परफोरेटर्स मार्क कर लेंगे, ठीक है। परफोरेटर कितने होते हैं, ये है ना फर्स्ट, ठीक है, ये एंकर है, ठीक है। इससे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, उसके बाद ये नहीं है बिलो द नी, और एक बिलो द सेफलोफेमरल जंक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। परफोरेटर मार्क करिए। अब सबसे पहले फ्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, ठीक है, परफोरेटर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हंटेरियन परफोरेटर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने फ्रेंडलेनबर्ग टेस्ट कर रहे हैं ना, उसे वही अब ये तो वैसे बताने के लिए किया ना, ठीक है, उसको ऊपर उठाया, उसको मिल्क किया, खाली कर दी, उसके बाद एक टोर्निकेट बांधना है, किधर का ये जो है थाई मिड थाई के परफोरेटर सेफलोफेमरल जंक्शन से ऊपर नीचे थोड़ी नीचे, ठीक है, सेफलोफेमरल जंक्शन से नीचे परफोरेटर में आपने वो टोर्निकेट बांधा और उसे कहना है कि खड़ा हो जाए, अब लेटा हो जाए उसे खड़ा हो जाए। जब वो खड़ा होगा, ठीक है, तो देखेंगे कि फीलिंग हो रही है कि नहीं, अगर तो फीलिंग हो रही है तो फिर इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंस। अगर फीलिंग नहीं हो रही तो ठीक है, परफेक्ट ठीक है, ठीक है। ये पहला टेस्ट हो, दूसरा टेस्ट हो गया ट्रेंडनबर्ग, इसको ट्रेंडनबर्ग कहते हैं। तीसरा आ जाता है आपके पास
मल्टीपल टॉर्निकेट, उसमें वही किया, ऊपर किया, आगे पेट किया, जहाँ पे डिप स्टील है वो आपके हो गए परफोरेटेड, ठीक है, जहाँ जहाँ पे डिप स्टील है वहां पे आपने टॉर्निकेट बांध दिए, उसे कहते खड़े हो गए। तो खड़े होंगे, ठीक है, तो हमने क्या कहते हैं नीचे से खोलना शुरू करना है, ठीक है, नीचे से खोलने शुरू करने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले नीचे वाला खोलेंगे, देखेंगे फिल हुआ है कि नहीं, अगर तो फिल हुआ है इसका मतलब परफोरेटेड कॉम्पिटेंस है, अगर फिल नहीं हुई इसका मतलब कि ठीक है। होता है एक डीप इनर सिस्टम है, एक सुपरफिशियल है, इनको जोड़ रहे हैं परफोरेटेड, ठीक है। फिल तब होगी अगर परफोरेटेड इनकॉम्पिटेंस, वरना तो वो डीप से जा ही जाएगा ना, ठीक है, वरना तो फिल ही नहीं होगा, ठीक है। फिल तब होगी अगर इनकॉम्पिटेंस है, पहले एक को लेके देखेंगे फिल हुआ है कि नहीं, फिल हो गया तो इनकॉम्पिटेंट है, नहीं हुआ तो ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। परफोरेटर में नॉर्मली वन वे वेल्व होते हैं ना, हाँ वन वे वेल्व, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ गया आपके पास जी ये हो गया परतीस टेस्ट। परतीस टेस्ट में क्या करना है, अभी उसको खड़ा करके सारा देखा ना आपने, ठीक है, वो नीचे से टॉर्निकेट्स खोले, उसे कहना है फिर लेट जाए, फिर डाल के खाली करनी है, ठीक है, नहीं इसमें कहनी नहीं, इसमें बस हम टॉर्निकेट अप्लाई करते इसमें से टॉर्निकेट, इसमें उसको खड़े आपने टॉर्निकेट सारे खोल दिए, अब उसको थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, कि वापस उसकी सर्कुलेशन ठीक हो गई है, इधर जो है ना काफ के पास, ठीक है, काफ के पास टॉर्निकेट बांध दो जोर से, ठीक है, ताकि शॉर्ट सेफनेस और लॉन्ग सेफनेस दोनों ऑब्लिटरेट हो जाए, दोनों ऑब्लिटरेट ही उससे खड़े हो समझ, ठीक है। अच्छा, आपने अपने गद्दों पे इस तरह चलने के अपने पाँव यूं और यूं चले, ठीक है, अब यूं चले, जब अगर आपको दर्द हो आपने मुझे बताना है, ठीक है, बस ठीक, अगर दर्द होती है ना, इसका मतलब कि डीप वेन इनसफिशिएंसी है, डीप वेन इनसफिशिएंसी मतलब पूरी ब्लड फ्लो डीप वेन से भी नहीं जा रही, ठीक है, ये डीवीटी बता देगा, डीप वेन कॉम्पिटेंसी होती है ये चीज, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास टेस्ट, यही अब आ जाते हैं आपके पास, इसके बाद आपने एग्जामिनेशन जो करना है, हाँ, इसके बाद 4 एग्जामिनेशन होंगे ना, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, कोई मैच वगैरह तो नहीं है, उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन और डीवीटी वेरिकोज वेन हो सकती है, कोई सर्जरी वगैरह देखने के मुफ्त आर्माक वगैरह हुआ, ठीक है, वही उसमें तो पता नहीं क्या देखना होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में वो पूरी कर लेनी है। उसके बाद आपके पेल्विक एग्जामिनेशन, वो भी देख लेना है, कोई मैच वगैरह तो नहीं है, प्लस डीआरई करनी है, डीआरई में वही है कि वही कोई पेल्विक मैच वगैरह तो नहीं है, ठीक है, और आखिरी चीज देखनी है कि हाँ पीवी एग्जाम करना है, ठीक है, ये बोल देना मुझे, ठीक है। उसके बाद वही है, ये थैंक यू, ठीक है।